राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं को सट्टिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज सट्टिला एकादशी की पावन कथा को आरंभ करने से पूर्व हम आपको एक ऐसे भक्त का अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसके सच्ची श्रद्धा, सत्य निष्ठा और अटूट विश्वास ने भगवान की कृपा को स्वयं अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखा। यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं है, बल्कि उन सभी भक्तों के लिए एक दिव्य संदेश है जो आज अपने मन में कई प्रश्न, दुख या निराशा लेकर प्रभु की शरण में आए हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि अपने मन को शांत करें, इधर उधर के विचारों को त्याग दें और पूरे ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रसंग तथा सट्टिला एकादशी की दिव्य कथा का श्रवण करें। संभव है कि इस कथा में आपको अपने जीवन के अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। एक समय की बात है, ठाकुर जी के एक भक्त थे। नाम था उनका घाटम जी। परंतु घाटम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे बचपन से ही चोरी, डाका और लूटपाट के कार्य में लगे हुए थे। यही उनका खानदानी व्यवसाय था। उनके दादा परदादा भी इसी मार्ग पर चलते आए थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कभार बाजार से 1 रुपये की वस्तु तक नहीं खरीदी थी। उनके घर का हर सामान, भोजन भी नहीं पकता था, क्योंकि वे भोजन दूसरों के घर से चुरा कर ही खाते थे। एक दिन घाटम जी जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे घने वन में पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक संत महात्मा बैठे हैं। वे भगवान के ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी और प्रेम विभोर होकर उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। ये आंसू प्रेम और भक्ति के थे। कहते हैं, तीर्थों का फल समय के साथ मिलता है, परंतु संतों के दर्शन से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। घाटम जी ने उन संत महात्मा को देखा। पहले तो उनके मन में आया कि इन्हें ही लूट लिया जाए, परंतु अचानक उनका हृदय बदल गया। वे स्वयं नहीं समझ पाए कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। उन्होंने जीवन में पहली बार किसी को झुककर प्रणाम किया। संत महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रेम पूर्वक बैठने को कहा। घाटम जी संत के चेहरे की दिव्य प्रसन्नता देखकर सोचने लगे, ऐसा कौन सा सुख है जो बिना धन संपत्ति के भी इतना आनंद देता है। संत महात्मा ने उनसे उनके जीवन और कार्य के विषय में पूछा। घाटम जी ने बिना झिझक सत्य कह दिया कि वे चोरी और लूटपाट करते हैं। यह सुनकर संत जी ने कहा, बेटा, यह कार्य निंदनीय है। इससे इस लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं, परंतु तुम पर भगवान की विशेष कृपा है कि तुम्हें आज संत का संग मिला है। संत महात्मा ने उनसे चोरी छोड़ने का आग्रह किया, पर घाटम जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह मेरी पुश्तैनी कार्य है, इसे छोड़ना मेरे लिए असंभव है। तब संत जी ने कहा, यदि तुम चोरी नहीं छोड़ सकते तो मेरी ये 4 बातें अवश्य माननी होगी। सदैव सत्य बोलना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। साधु संतों की सेवा करना, चाहे जो भी तुम्हारे पास हो। कोई संत घर आए तो उसे भूखा न जाने देना। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ भी न खाना पीना, और जहाँ भी आरती हो दर्शन अवश्य करना। घाटम जी ने इन 4 नियमों का जीवन भर निभाने का वचन दिया। इसके बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वे चोरी से प्राप्त धन से साधु सेवा करते। एक बार संतों के भोजन के लिए गेहूं चुराने पर उनके पैरों के निशान खेत में रह गए, पर संतों की कृपा से आंधी और वर्षा हुई और सभी निशान मिट गए। इससे घाटम जी का विश्वास और दृढ़ हो गया। एक बार गुरुदेव के उत्सव हेतु वे चोरी करने गए। सत्य बोलने के कारण वे पकड़े जाने से बचे। ठाकुर जी की आरती में दर्शन करने के कारण चमत्कार हुआ। चोरी किया गया काला घोड़ा सफ़ेद हो गया। राजा भी यह देखकर चकित रह गया और घाटम जी की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मान और संपत्ति प्रदान की। तब घाटम जी ने सदा के लिए चोरी छोड़ने का निश्चय किया।
अंततः उनके हृदय में ठाकुर जी के दर्शन की तीव्र लालसा जागी। एक दिन प्रेम विवश होकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, अब आप मुझे दर्शन दीजिए। उसी क्षण ठाकुर जी प्रकट हुए। जिन पर भगवान की कृपा हो वे संसार के बंधन में कैसे रह सकते हैं। ठाकुर जी ने घाटम जी को अपने धाम बैकुंठ लोक को प्रदान किया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सत्संग और श्रद्धा से पत्थर जैसा हृदय भी बदल जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु की शरण में आता है, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। सभी प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की इस पावन कथा में हमें यह दिव्य शिक्षा मिलती है कि भगवान किसी के अतीत को नहीं देखते, वे तो केवल उसके वर्तमान का भाव और हृदय की सच्चाई देखते हैं। घाटम जी जैसा व्यक्ति जो जीवन भर चोरी और पाप में लिप्त रहा, जब सत्संग, सत्य और साधु सेवा के मार्ग पर चला तो स्वयं भगवान उसके जीवन में प्रकट हो गए। इसलिए कभी यह न सोचे मैं पापी हूँ, मुझ पर भगवान कृपा कैसे करेंगे। जिस दिन मन में सच्चा पश्चाताप, सच्ची श्रद्धा और प्रभु को पाने की लगन जाग जाती है, उसी दिन से भगवान की कृपा भी बरसने लगती है। एकादशी व्रत हमें यह सिखाती है कि तिल, दान, व्रत और नियम तभी फलदायी होते हैं जब उनके साथ हृदय की शुद्धता और सत्य का पालन हो। आज इस पावन एकादशी पर यदि हम भी अपने जीवन में एक छोटा सा नियम, एक सच्चा संकल्प और प्रभु का नाम धारण कर ले तो निश्चय ही हमारा जीवन भी सुख, शांति और भक्ति से भर जाएगा। आइए इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें सदा सत्संग का मार्ग दिखाइए, सत्य पर चलने की शक्ति दीजिए और अपने चरणों में अटूट भक्ति प्रदान कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। सभी भक्तगण प्रेम से, पूरे भाव से, श्रद्धा से बोलिए ठाकुर जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय। अब हम लोग सटतिला एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। एकादशी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की पावन कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की अनुभूति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य भी मुझे सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। दालभ्य ऋषि और पुलस्त्य ऋषि का संवाद शुरू करते हैं। एक समय की बात है। दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से प्रश्न किया, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या, चोरी, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अज्ञानवश अनेक महापाप कर बैठता है। बाद में वह शोक करता है कि हाय, यह मैंने क्या कर दिया। ऐसे पापी मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? ऐसा कौन सा दान और व्रत है जिसके प्रभाव से नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल सके? कृपा करके इसका समाधान बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह आज मैं तुम्हें बताता हूँ। माघ मास में मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में रखते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और उन उपलों से 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए। जिस दिन एकादशी तिथि और मूल नक्षत्र हो, उस दिन उत्तम नियमों का धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि का पूजन, कीर्तन, रात्रि जागरण और हवन करना चाहिए। द्वादशी के दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग अर्पित करना चाहिए। उस दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अर्पित कर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों के आश्रयदाता हैं। इस संसार सागर में डूबे हुए
जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गौ और तिल का दान भी करना चाहिए। मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने सहस्त्र वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में वास करता है। सट्टिला एकादशी का महत्व इस प्रकार है कुछ। पुलस्त्य ऋषि आगे बोले, इस दिन तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का होम और तिल का भोजन, तिल का दान, तिल का जल अर्पण, इन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण यह व्रत सट्टिला एकादशी कहलाता है। इस व्रत से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी और भगवान श्री हरि बात करते हैं। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं तुम्हें एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सट्टिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? कृपा कर इसका महात्म्य और कथा सुनाइए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल श्री हरि बोले, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा हुआ सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हिंदू मान्यता के अनुसार एक ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म करने के बाद कभी दान नहीं दिया करती थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु उसकी पूजा से तो खूब प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पुण्य फल से वैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्न दान के बगैर वहाँ भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यही सोचकर एक दिन वह उसके पास भिक्षा मांगने पहुँच गए। जब उन्हें ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने अन्न न देकर एक ढेला दे दिया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी का शरीर पूरा हो गया तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, लेकिन वहाँ उसे खाने को कुछ न मिला। तो वही दुखी होकर श्री हरि के पास और इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने न सिर्फ उसकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम वैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर सट्टिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। इससे तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मान्यता है कि ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। उसकी सभी समस्याएं दूर हो गई तथा वह श्री हरि की कृपा की पात्र बनी। फिर वह उस ब्राह्मणी ने व्रत तो किए पर अन्न दान नहीं किया। सट्टिला एकादशी व्रत दान के प्रभाव से अतः उसका घर धन धान्य से भर गया। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, मनुष्यों को अज्ञान त्याग कर सट्टिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से जन्म जन्मांतर की निरोगता प्राप्त होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत से शरीर पवित्र होता है और तिल व अन्न दान से धन धान्य में वृद्धि होती है। मनुष्य जीवन में जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के पश्चात उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कर्मों के साथ साथ दान का भी अवश्य पालन करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना दान के कोई भी धर्म पूर्ण नहीं होता। यहाँ कहकर भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी परिवार और प्रजा सहित इस पावन सट्टिला एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। इसी के साथ सट्टिला एकादशी व्रत की यह पावन कथा पूर्ण होती है। सभी भक्तगण प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तजनों, आज के इस पावन सट्टिला एकादशी व्रत कथा से हमें यही दिव्य शिक्षा मिलती है कि केवल व्रत और उपवास से ही पर्याप्त नहीं होते जब तक उनके साथ दान, करुणा और सेवा का भाव न जुड़ा हो। भगवान श्री हरि भूखे पेट नहीं भरे हुए हृदय को स्वीकार करते हैं। व्रत से शरीर पवित्र होता है और अन्न और तिल का दान जीवन को पूर्ण बनाता है। सट्टिला एकादशी हमें सिखाती है कि जो मनुष्य अपने अन्न, धन और समय का एक अंश ईश्वर और समाज के लिए समर्पित करता है, उसके जीवन में
कभी अभाव नहीं रहता। जैसा दान वैसा फल, यही इस व्रत की परम सत्य है। जो अन्न देता है उसे अन्न मिलता है, जो श्रद्धा देता है उसे कृपा प्राप्त होती है। आज इस पावन एकादशी पर यदि हम भी अपने जीवन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग कर सत्य, सेवा और दान को अपनाएं तो निश्चय ही भगवान श्री हरि की कृपा हमारे जीवन में भी सदा बनी रहेगी। आइए इस पवित्र अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और एकादशी माता से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें सच्चे व्रत करने की बुद्धि दीजिए, दान करने का सौभाग्य दीजिए और अपने चरणों में अटूट भक्ति प्रदान कीजिए। इसी मंगल की कामना के साथ आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आइए सभी लोग प्रेम से मिलकर आरती करें। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौर की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई, मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सट्टिला माघ मास कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला मल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में, जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पंपा कुंसा में है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास करूं बिनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। तो प्रिय भक्तजनों,
आरती समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए काशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा